हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। और आज जो हम करा रहे हैं इसमें पार्ट नंबर 5 करा रहे हैं। पार्ट नंबर 4 तक मैंने आपको पिछले वीडियो में कराए हैं, ठीक है। और पार्ट नंबर 4 में मैंने आपको गॉस थ्योरम का सेकेंड एप्लीकेशन कराया था, ठीक है। और आज जो हम करा रहे हैं इसमें थर्ड वाला एप्लीकेशन करा रहे हैं, जो कि कैसा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। और ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि गॉस थ्योरम के 4 एप्लीकेशन है और चारों ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये थर्ड वाला है, चारों ही आपको करने हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है और एक इनमें से बोर्ड में जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट बिना देर किए हुए। आज जो हमारा थर्ड वाला है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। यानी हमारे पास क्या है, एक थिन स्फेरिकल सेल है और जिसको हमने क्यू चार्ज दे करके चार्ज किया है, ठीक है। इसको हमने कितना दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया है। और जैसे इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे, ये इसके ऊपर सरफेस के ऊपर, यानी कि स्फेरिकल सेल की सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली कैसा हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसकी सरफेस के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब हम जो क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। लेकिन इंटेंसिटी हम 3 पोजीशन पर फाइंड कर सकते हैं। एक बार तो हम कोई पॉइंट बाहर ले सकते हैं, इसके आउटसाइड में। कहाँ ले सकते हैं, स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में कोई पॉइंट ले सकते हैं। जैसे कि सपोज करो यहाँ ले लिया है, तो हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं इस चार्ज की वजह से, ठीक है। दूसरी बार हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सपोज कर सकते हैं कि इस पॉइंट को, अगर हम मान लें कि इस पॉइंट को हमने सरफेस के ऊपर ले लिया है, स्फेरिकल सेल की सरफेस के ऊपर ले लिया है, यानी कि ऑन द सरफेस, ठीक है, सरफेस के ऊपर ले लिया है, तो हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं इस चार्ज की वजह से, ठीक है। और तीसरा, हम यदि अगर हम मान लें कि इस पॉइंट को हम कहाँ ले जा रहे हैं, सरफेस के अंदर, यानी स्फेरिकल सेल के अंदर ले गए, तो जब हम इस पॉइंट को स्फेरिकल सेल के अंदर मान लेते हैं, तो हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे कि कितनी है, ठीक है। तो इसमें 3 पोजीशन आ गई, आउटसाइड द सेल, ठीक है, ऑन द सेल, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, एंड थर्ड इनसाइड द सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें नंबर फर्स्ट, व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है हमने सबसे पहले कहाँ माना है, आउटसाइड द सेल। सपोज करो सेल के आउटसाइड में हमने पॉइंट पी माना है, ठीक। और ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी ली हमने, स्मॉल आर डिस्टेंस ले ली है। कितनी ले ली है, स्मॉल आर डिस्टेंस। तो आप क्या देख रहे हैं, स्मॉल, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन टू द कैपिटल आर, ठीक है। और यही मैंने लिखा है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन टू द कैपिटल आर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर सपोज कीजिए हमें इस पॉइंट पी से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गॉस की थ्योरम का एप्लीकेशन लगा रहे हैं और गॉस की थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। और गॉस की थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि चार्ज जो होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर बाउंड होना चाहिए। तो क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, और ये कैसा रखा है, चार्ज ओपन रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक सरफेस ड्रॉ करके इस चार्ज को हम क्या करेंगे, बाउंड करेंगे किसी क्लोज सरफेस के अंदर। तो हम एक काम कर लेते हैं, स्मॉल आर रेडियस का हम क्या खींच देते हैं, एक और गॉसियन पृष्ठ, यानी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने क्या काम कर दिया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी अकॉर्डिंग टू गॉस, ठीक है। गॉस के अकॉर्डिंग हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, आपकी गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। और इस गॉसियन सरफेस के अंदर अब आप देख रहे हैं, इस क्लोज सरफेस के अंदर ये चार्ज क्या हो गया, बाउंड हो चुका है। अब हम यहाँ से गॉस की थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इस पॉइंट पी पर हम क्या ले लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, डी ए एरिया का हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, तो वो क्या आएगी, ई वेक्टर, और डायरेक्शन ये आएगी, क्योंकि प्लस प्लस में होगा रिपल्जन, यानी ये ई वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। और जैसा कि हम जानते हैं, इसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें, तो वो क्या बताता है, नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नॉर्मल जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे वही क्या होगा, डी ए वेक्टर की डायरेक्शन, है ना, क्या होगा वो, एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो आप देख रहे हैं ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों कैसे आगे, सेम डायरेक्शन में आगे, इसलिए थीटा कितना आ गया यहाँ पर, 0 डिग्री। कितना है थीटा हमारे यहाँ पर, 0
आ गया है। और हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट जो आपने लिया है डी ए, स्मॉल एलिमेंट जो लिया है इससे पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the small element dA, ठीक है। उसको मान लेता हूं मैं d5, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और हम ई वेक्टर यानी कि इसको लिख सकते हैं हम ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा कितना हमारा वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो d5 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से आएगा d5 बराबर e इंटू डी ए, क्योंकि cos 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। और इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं cos 0 जो होता है हमारा वो कितना होता है हमारा 1 होता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया 1 कर दिया, यानी e इंटू डी ए आ गया। तो ये जो हमारा फ्लक्स फाइंड हुआ वो किससे हुआ है, स्मॉल एलिमेंट जो है आपका डी ए, इससे पास होने वाला फ्लक्स आया है, और हमको फाइंड करना है टोटल गॉसियन सरफेस से फ्लक्स, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस, किससे, गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस से, टोटल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो वो हम सपोज कर लेते हैं कितना फाई है, जो कि कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन डी फाई, ठीक है। देखिए स्मॉल एलिमेंट डी ए से पास होने वाला फ्लक्स कितना है d5, और हमने कर दिया इसका इंटीग्रेशन, मतलब टोटल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। और वही हमको चाहिए, इसलिए क्या कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, और d5 की वैल्यू जो है आपके ऊपर लिखी हुई है कितनी है, e इंटू डी ए। अब इसमें से e हमारा कांस्टेंट है, e को बाहर कर देते हैं और हमारा बचेगा अंदर इंटीग्रेशन में डी ए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा e, और इंटीग्रेशन डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और यही बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से आया, देखिए इंटीग्रेशन डी ए, पहले देखें डी ए क्या है आपका, ये वाला एरिया स्मॉल एलिमेंट का एरिया, और इसका कर दिया इंटीग्रेशन मतलब गॉसियन सरफेस का एरिया, टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस का एरिया कैसे निकलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर से निकलेगा भाई, ठीक है। भाई किसी स्फेयर का जो आता है, ठीक है, स्फेयर का जो हम निकालेंगे एरिया क्या होता है हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। फर्स्ट आ गई हमारी ये। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए करने के लिए, मैं यहां से रफ कर देता हूं इसको। देखिए गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हमेशा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या देख रहे हैं, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए हमारा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से E निकालेंगे हम तो कितना आना चाहिए हमारा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। देखिए 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के पास ले आए और Q इस R को नीचे ले आए, आर स्क्वायर को, तो इस तरीके से हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसको मान लेते हैं सेंटर को O, सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पर आउटसाइड में अगर कोई हम पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं, उस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, हम इससे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया आपको। आगे देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा और चेंज करेंगे, बट हम क्या जानते हैं, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, देन देखिए हम क्या मानते हैं, जो चार्ज है, ये चार्ज है ना, इस चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है,
ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, आपको फॉर्मूला बता रखा है। और Q अपॉन ए को हम 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी भाई ये जो आपका स्फेयर है ना, इस स्फेयर का क्या हो गया, एरिया आ गया, टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ दिस स्फेयर, ठीक है। और कैपिटल आर क्यों आया है, क्योंकि जो चार्ज है, चार्ज जो फैला हुआ वो कैपिटल आर वाले स्फेयर के ऊपर फैला हुआ है, और इसके लिए चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं हम इस वाले स्फेयर के लिए, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। और यहां से अगर हम Q की वैल्यू फाइंड करें, देन Q नाउ Q की वैल्यू क्या होगी, ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इसकी, तो Q इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा होगा, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 3 में रख दीजिए आप इसको, तो यहाँ आएंगे हम E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह लिखेंगे हम 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर, और 4 पाई से ये वाला 4 पाई खत्म हो जाएगा, यानी E इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर कैपिटल आर है और नीचे स्मॉल आर, और दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो आप इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फाइंड हो जाता है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। अब ये जो हमारी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब आ रही है, जब पॉइंट आपका कैसा है, आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, आउटसाइड द स्फेयर, स्फेयर के कैसा है, आउटसाइड में रखा हुआ है। लेकिन इसके लिए भी, आउटसाइड के लिए 2 फॉर्मूले आए हमारे, ये कब कब यूज होंगे इसको समझ लीजिए। जब आपको न्यूमेरिकल के अंदर गिवन वैल्यू में चार्ज दे रखा हो, स्मॉल q यानी कि चार्ज दे रखा हो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। और अगर आपको चार्ज ना देकर क्या दे रखा हो, चार्ज डेंसिटी दे रखी हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी हो सिग्मा, तो आप इसको यूज ना करके इसको लिखेंगे, इस वाले फॉर्मूले को लिखेंगे, और इस फॉर्मूले से आप इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नंबर 2 पॉइंट, जब आपका पॉइंट कहाँ हो, सरफेस के ऊपर हो, ठीक है, हम लिख देते हैं इसको नंबर 2, when the point lies on the surface, देखिए अब देखिए ये जो पॉइंट है आपका P कहाँ आ गया, यहाँ से उठ करके सरफेस के ऊपर आ गया, तो अब मैं इसको रफ कर सकता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट कहाँ था आपका, बाहर था, है ना। अब आपने इस पॉइंट को कहाँ ले आया, बाहर से उठा करके सरफेस के ऊपर रख दिया। तो जैसे सरफेस के ऊपर रखा, ये क्या होती है, हमारी स्मॉल आर होती है। भाई पॉइंट P जहाँ होता है वहाँ तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल आर लेते हैं। आपने क्या देखा, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, यानी कह सकते हैं हम स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ क्या हो गया, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा 2 पॉइंट कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन जो 3 थी उसमें और इक्वेशन 4 में रख देंगे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। पुट द स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, पुट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इन इक्वेशन 3 और 4। तो 3 को मैंने वैसे भी रफ कर दिया है, ठीक है। तो लेकिन मुझे याद है मैं क्या लिखूंगा, देखिए E इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर था, स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, कैपिटल आर से, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया निकल के, और इसको मान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये आया हमारा, जब पॉइंट कहाँ हो, सरफेस के ऊपर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसमें 4 में आ जाएंगे। नाउ इक्वेशन 4 से देखिए, E इक्वल टू कितना होना चाहिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। अब फिर से क्या करेंगे, स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखिए इसको क्या करेंगे हम, इससे कैंसिल, यानी 1 का स्क्वायर यानी कि खत्म, यानी E आ जाता है हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस इतना आ जाता है। तो ये आ जाता है हमारा फॉर्मूला, इसको लिख देंगे इक्वेशन
इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए ये दोनों जो फॉर्मूले आए हैं आपके, ये कब आए हैं, जब आपका जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है, सरफेस के ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो आपके ये दो फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल में आपको पॉइंट पी कहाँ दे रखा हो, सरफेस के ऊपर दे रखा हो, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या तो इससे निकालेंगे या इससे निकालेंगे। इससे कब निकालेंगे, जब आपको चार्ज दे रखा होगा गिवन वैल्यू में। अगर चार्ज ना दे करके सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकालेंगे, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम कर लेते हैं थर्ड वाला। क्या कर देते हैं, नंबर थर्ड में क्या है, व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द सरफेस। अब हम सरफेस के अंदर मान लेते हैं, इनसाइड द सरफेस। देखिए ध्यान से देखेंगे, ये पी पॉइंट अब की बार कहाँ आ गया, यहाँ से उठा करके हमने कहाँ रख दिया, सरफेस के अंदर ले गए हम, इनसाइड द सरफेस। तो सपोज करो हम ये इसको यहाँ ले गए, ये रहा, ठीक है। कहाँ ले गए हम, यहाँ ले गए पी पॉइंट को, ये रहा पी पॉइंट, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या होती है हमारी, स्मॉल आर, ठीक। और इस बार आपने क्या देखा कि स्मॉल आर इज लेस देन टू कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ रही है, कैपिटल आर से कम आ रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। और देखिए हम क्या जानते हैं कि गॉस की जो थ्योरम है उसका क्या चल रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है। तो गॉस की थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, गॉस की थ्योरम तो अप्लाई ही तब हो सकती है जब चार्ज कैसा हो, क्लोज सरफेस के अंदर रखा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल आर रेडियस का क्या खींच देंगे, हम इससे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे चार्ज को बाउंड करने के लिए, ठीक है। और जैसे हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, क्या कर दी हमने, गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ की है उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, 0। चार्ज लाइज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज 0, ठीक है। यानी इनसाइड द गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना हुआ, 0, क्योंकि चार्ज कहाँ है, बाहर है, वो तो चार्ज बाहर है और गॉसियन सरफेस कहाँ है, अंदर। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, 0। जो चार्ज इसके अंदर है ही ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस सिचुएशन द चार्ज लाइज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज 0, ठीक है। दैट इज Q इक्वल टू 0, मतलब चार्ज कितना है, 0। देन फ्रॉम इक्वेशन 3 में हम आ जाएंगे। इक्वेशन 3 में ई कैसा फाइंड होता था हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जगह आएगा 0 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब जैसे हमने क्यू की वैल्यू 0 लगाई तो टोटल क्या आई, इंटेंसिटी इक्वल टू 0। इंटेंसिटी क्या आ गई, 0, क्योंकि यहाँ 0 है ना, क्यू की वैल्यू 0। तो जैसे इस फॉर्मूले में आपने क्यू को 0 रखा, ये टोटल वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। ई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द सरफेस द ऑलवेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसका रिजल्ट कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ, ठीक है। व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द सरफेस, ठीक है, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through inside the surface always be 0। क्या होती है? always be 0।
हमेशा क्या होती है, जीरो रहती है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। यही हमारी गॉस की थर्ड एप्लीकेशन। और अब हम इससे अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गॉस की थ्योरम का फोर्थ एप्लीकेशन, जो कि वो भी क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप इसको दोबारा से देख लीजिए, आपको एक दिन सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।